बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करनी है और वो ये कि रावलपिंडी में वाह कैंट है और वाह कैंट में है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ पर एक धमाका हुआ। ये धमाका बहुत ज़ोरदार धमाका था क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त जो भी आस पास के इलाके थे वहाँ पर उसकी शिद्दत महसूस की गई और शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि दुकानों के शीशे टूट गए और लोग परेशान होकर बाहर निकल आए। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त मोबाइल से अपनी वीडियो भी बनाई, फुटेजेस भी बनाई, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये कि इस धमाके में, जिसके बारे में फ़िलहाल तो ये कहा जा रहा है कि ये हादसाती धमाका था और इस हादसाती धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कम से कम 2 अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस धमाके से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा और उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा वापस सन 2008 में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, वो रिलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पहले भी इस तरह के यहाँ पर वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो दहशतगर्दी का वाक़या था। अब तक ये फ़िलहाल नहीं कहा जा रहा कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है या नहीं, लेकिन इसे रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि ये एक हादसाती तौर पे धमाका हुआ है। बहरहाल ये बताया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो टेक्निकल एमरजेंसी टीम है उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया और उसने उस पूरे इलाके को क्लियर भी कर दिया है और क्लियर करने के बाद जो ज़ख्मी वहाँ पर थे उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। 3 अफराद मैंने आपको बताया कि कम से कम इसमें जाँ बहक हुए हैं और कम से कम 2 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है। ये जो फैक्ट्री है इससे मुतालिक मैं मुख्तसरन आपको बता दूँ कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसका क़याम 1951 में अमल में आया था, ये वज़ारत दिफ़ा के तहत है और इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री साइट है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी मिलिट्री कॉरपोरेशन है वो यही है, यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और इसका हेडक्वार्टर है वाह कैंट में। यहाँ पर क्या कुछ बनता है? यहाँ पर असलहा बनता है। यहाँ पर जो हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान जो भी एम्यूनिशन इस्तेमाल करती हैं वो सारा का सारा तकरीबन इसी फैक्ट्री में बनता है, जिसमें मैं आपकी नॉलेज के लिए शामिल कर लूँ कि इसमें पिस्टल्स भी हैं, इसमें राइफ़ल्स भी हैं, इसमें मशीन गन्स भी हैं, सब मशीन गन्स भी हैं, इसमें एंटी टैंक और टैंक एम्यूनिशन भी है, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट एम्यूनिशन भी है, यानी जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जंगी जहाज़ जैसे हम कहते हैं, उनका जो एम्यूनिशन है उसमें जो गोलियाँ होती हैं जिनका साइज़ ही तकरीबन 1-1 फुट जितना होता है, वो भी इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार होती हैं। और इसके अलावा एंटी सबमरीन यहाँ पर एम्यूनिशन तैयार होता है, ग्रेनेड रॉकेट भी तैयार होते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ पर असलहा तैयार होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है और नेटो का आपने नाम सुना होगा। नेटो के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से, उसके एतबार से यहाँ पर असलहा तैयार किया जाता है। तो ये कोई आम फैक्ट्री, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड है जो कि असलहा तैयार करती है और अफ़वाज पाकिस्तान का जो असलहा है सबसे ज़्यादा वो यहीं से उनको सप्लाई किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी मिलिट्री कॉरपोरेशन है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 25 से 27 हज़ार वर्कर्स यानी मुलाजमीन जो हैं वो काम करते हैं, मुख्तलिफ़ शिफ्ट में काम करते हैं और ये जो फैक्ट्री है इसमें काम करने वालों की जो रिहाइश है वो भी आसपास ही है, तो शिफ्टों में यहाँ पर काम होता है। मैं इस फैक्ट्री से मुतालिक आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अभी इस धमाके से वाकिफ़ नहीं हैं, जो धमाका हुआ और इस धमाके में कितना नुकसान हुआ। इस धमाके से पहले यहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे, तो उनकी नॉलेज के लिए मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ। 2008 में, क्योंकि उस वक्त मैं गालिबन जियो न्यूज़ में था, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और हमने वो ब्रेक भी की थी न्यूज़ और बाकायदा तौर पे काफ़ी देर उसमें ट्रांसमिशन चली थी और वो थी 21 अगस्त 2008, यानी अगस्त का ही महीना था। अब भी अगस्त है, अगस्त का महीना चल रहा है 2021 और वो भी 21 अगस्त 2008 थी जब खुदकुश बम्बार, 2 खुदकुश बम्बार
इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे थे और उन्होंने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया था। ये बात हो रही है 2008 की। आपको याद होगा कि उस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर थी, पूरे मुल्क के अंदर लहर थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो इंतखाबात भी हुए थे और बल्कि दहशतगर्दी के साए में ही इंतखाबात हुए थे। तो एक लहर थी, क्योंकि उससे पहले ऑपरेशन चल रहे थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ासकर बाजोड़ वगैरह में ऑपरेशन चल रहे थे। तो जो कबायली इलाका जात थे उस वक्त, उन ऑपरेशंस का रद्द अमल था और यही वजह थी कि उस धमाके की ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने कबूल कर ली थी। मौलवी उमर उस वक्त तर्जुमान थे और उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी कि जी ये जो खुदकुश बम्बार थे हमारे थे, बल्कि 3 बम्बार थे, तीसरा गिरफ्तार कर लिया गया था, तीसरा जो है वो धमाका नहीं कर सका था। तो 2 खुदकुश बम्बार उन्होंने यहाँ गेट पे पहुँच के धमाका किया था और ऐन उस वक्त धमाका किया था जब शिफ्ट तब्दील हो रही थी। आपको पता है जब किसी भी फैक्ट्री में शिफ्ट तब्दील हो रही होती हैं तो वो सबसे वल्नरेबल मौका होता है, क्योंकि रश लगा होता है, एक शिफ्ट आ रही होती है और दूसरी शिफ्ट जा रही होती है। वो टाइम चुना गया था सन 2008 में उस खुदकुश धमाके के लिए। 2 बम्बार थे जिन्होंने ख़ुद को तबाह किया था और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था। तकरीबन 100 के लगभग अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे, शहीद हुए थे और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। तो ये मिलिट्री साइट्स की, या मिलिट्री हम ये कह सकते हैं कि जो साइट्स में पर हमले हुए हैं उनमें डेडलीस्ट अटैक था, सबसे ख़तरनाक ये हमला हुआ था। जो इसकी शिद्दत, जो इसकी नौयत थी, ये उस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और 21 अगस्त 2008 थी जब ये खुदकुश हमले हुए थे। खुदकुश बम्बार ने आके, 2 खुदकुश बम्बार थे जिन्होंने ख़ुद को वहाँ पर उड़ा लिया था गेट पर आकर। तो इस एतबार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फैक्ट्री है ये कितनी अहमियत की हामिल है। ज़ाहिर है अफ़वाज पाकिस्तान, उसमें तमाम अफ़वाज हैं, यानी बर्री फ़ौज भी है, उसमें फ़ज़ाइया भी है हमारी, और हमारे जो नेवी है वो भी शामिल है कि उनको जो असलहा प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, वो इसी फैक्ट्री में यहाँ पर बनता है। और आपने अक्सर जो पाकिस्तान में भी जो एक्सपोज़ लगती हैं, मिलिट्री एक्सपोज़, उसमें देखा होगा कि बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका स्टॉल होता है और बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त स्टॉल होता है। और जिस वक्त ये एक्सपो लगती है तो वहाँ पर जो हमारे आर्मी चीफ्स होते हैं वो भी आते हैं और मुसल्लह अफवाज के जो दीगर लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और दुनिया भर से जब लोग आते हैं तो वो भी देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि पाकिस्तान में किस बैनुल-अक़वामी मयार का असलहा बन रहा है। तो इस एतबार से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो अब तक की इत्तलात हैं, ऐन मुमकिन है, ये कहा जा सकता है, जो क्योंकि मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की एक लहर आई है जिसमें हम देख रहे हैं कि ख़ासकर भारत, यानी भारत की रॉ और जो अफ़गानिस्तान की एजेंसी है NDS, वो जिस तरह से गठजोड़ करके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ख़ासकर जो दासू वाक़या हुआ, ये भी आपके इल्म में होगा कि दासू वाक़या, उस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें बाकायदा तौर पे इसकी जो प्लानिंग हुई है वो रॉ और NDS का गठजोड़ है। अफ़गानिस्तान से गाड़ी स्मगल हुई, वहाँ से वो गाड़ी आई जिसने आके जिसमें बारूदी मवाद था। सारी डिटेल्स जो हैं वो अब इकट्ठी भी कर ली गई हैं, मालूमात ले ली भी गई हैं और चीन को भी फराहम कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हालिया लहर है, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, फिर आपको लाहौर का हमला याद होगा जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ, वो भी रॉ का ही नेटवर्क था उसमें जो बेनकाब हुआ था। तो ये सारी बातें अगर देखी जाएं तो इस बात को फ़िलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं वो रद्द नहीं कर रहे कि खुदा न खास्ता ये भी कोई प्लान्ड अटैक था। लेकिन अभी तक जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ़, और साथ साथ ये कि जो हुकूमती ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि ये हादसाती एक यानी कि धमाका था और ये हादसे के तौर पे हुआ, ये हादसा था, ये दहशतगर्दी नहीं थी। बहरहाल लेकिन एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ और उस धमाके के बाद जो धुएं के बादल दिखाई दिए, जितना धुआं हुआ और जो शिद्दत थी उसकी बुनियाद पे, ज़ाहिर है एम्यूनेशन तो है वहाँ पे, तो अगर धमाका होगा तो उसकी शिद्दत तो ज़्यादा होगी। लेकिन इस बात को फ़िलहाल रद्द नहीं किया जा सकता कि ये भी कोई एक दहशतगर्दी का वाक़या था। बहरहाल मैंने एक बार फिर आपको बताया
कि ये जो ISPR की जानिब से बताया जा रहा है वो यही कि ये एक हादसाती धमाका था और इसमें जो नुकसान हुआ है वो हादसाती तौर पे हुआ है। इस जगह को फ़िलहाल क्लियर कर दिया गया है और मज़ीद ज़ाहिर है आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ घंटों में इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर की जाएंगी, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। ये वीडियो, इसकी मालूमात अगर आपको बेहतर लगें तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।